बैसाखी का त्यौहार पंजाब सहित पूरे उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस माह में रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है और किसान नाच गाकर इसकी खुशी मनाते हैं। नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। ये भी कहा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए ये सिखों के लिए भी पवित्र दिन है। हालांकि आज से 105 साल पहले बैसाखी के ही दिन एक अत्याचारी आतताई ने हजारों निहत्थे लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया था। उस मंजर की कल्पना से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों इस दिन बही थीं खून की नदियां, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तारीख 13 अप्रैल 1919, दिन बैसाखी, स्थान अमृतसर का जलियांवाला बाग, जहां एक जनसभा चल रही थी। तभी अंग्रेज़ों की फौजी टुकड़ी वहां पहुंचती है और फिर ये दृश्य सर रिचर्ड एटनबरो की मशहूर फिल्म गांधी से लिए गए हैं, जिसमें 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को दर्शाया गया है। उस दिन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का हुक्म देने वाला अंग्रेज फौजी अफसर था जनरल डायर। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौजूद हजारों लोगों पर ये परवाह किए बगैर गोलियां चलवाईं कि इस भीड़ में औरतें और बच्चे भी थे और इस सभा में गांधी जी के अहिंसा के रास्ते से अंग्रेज़ों के जुल्मों का विरोध करने की बात कही जा रही थी। दरअसल ये लोग दमनकारी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। अंग्रेज़ देशव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट लेकर आए थे, जिसका सारे देश के साथ साथ पंजाब में भी विरोध हो रहा था। एक्ट का विरोध करने के लिए ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में एक विरोध प्रदर्शन और जनसभा का आयोजन किया गया था। तभी जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में सैनिकों ने जलियांवाला बाग में प्रवेश किया। कहा जाता है कि इस बाग के एकमात्र द्वार को बंद कर दिया गया और उसके बाद क्रूर जनरल डायर ने लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। ये गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक सैनिकों के कारतूस खत्म नहीं हो गए। घटना में कितने लोग शहीद हुए इसके पुख्ता आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस नरसंहार में 400 से लेकर 1000 के लगभग लोगों की जान गई और 1200 से अधिक घायल हुए। रॉलेट एक्ट का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें अंग्रेज सरकार को किसी को भी बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। ब्रिटिश सरकार के भयानक कारनामे का सबूत आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों में बने गोलियों के निशान के रूप में देखा जा सकता है। इस नरसंहार की हर तरफ निंदा होने लगी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। वहीं वायसराय की कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य शंकर राम नायर ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। घटना की जांच के लिए अंग्रेज सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। इंक्वायरी कमीशन ने जांच के बाद जनरल डायर का डिमोशन करके उसे कर्नल बना दिया।
हालांकि जनरल डायर ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चला गया। इस घटना को लेकर ब्रिटेन की ओर से कभी भी माफ़ी नहीं मांगी गई। हालांकि जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ 1997 में भारत आईं तो उन्होंने जलियांवाला बाग स्मारक में जाकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और घटना को विचलित करने वाला बताते हुए दुख भी जाहिर किया। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग की यही घटना अंग्रेज़ों के भारत से जाने का कारण बनी, क्योंकि इसके बाद अंग्रेज़ों के विरोध में पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1947 में जो आज़ादी हमें मिली वो हजारों लोगों की बलि लेने के बाद प्राप्त हुई। आप हमारा चैनल द पेन डाउन ऐसे ही देखते रहें और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।